हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग बॉक्स रीजनिंग के प्रश्न को देखेंगे। टोटल 15 प्रश्न होगा। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट होंगे। देख सकते हैं स्क्रीन पर किस प्रकार का बॉक्स रीजनिंग में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यह आरआरबी एनटीपीसी 2021 का है। चलिए इसी टाइप का प्रश्न पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और चैनल को नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और अपनी तैयारी आगे बढ़ाइए। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो जिसमें रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत फ़ायदा मिलेगा। देखिए पहला प्रश्न क्या है बॉक्स रीजनिंग में। दी गई आकृति में क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा। 4 है, 3 है, 2, 8, यहाँ पर 32, 5 है, 6 है, 7 है, 4 है, 58 है, 9, 10, 5, 100, यहाँ पर क्या आएगा, इसी का बात किया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं वहाँ पर क्या आएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप 2 और 4, 4 दूना 8 हो जाएगा और 8 गुना 3 कितना हो जाएगा 24, 24 और 8 32, क्या वही चीज़ यहाँ है। 5 गुना 6 30 और 7 गुना 4 28, 30 और 28 58। हाँ, देखिए इसको किस प्रकार बनाया गया है। यहाँ पर क्या है, 2 है और 4 है, तो इसको आप गुना कर दीजिए। 2 गुना 4, ठीक है, कितना हो जाएगा 8। और फिर आप 8 गुना 3 कर दीजिए। 8 गुना 3 तो कितना हो जाएगा 24। तो ये 24 और ये 8 जोड़ दीजिए। 24 प्लस 8 बराबर 32। देखिए यहाँ पर 32 है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका 6 है, 5 है, तो ये दोनों को आपस में गुना कीजिए। 6 गुना 5 हो जाएगा 30 और फिर 7 और 4 को गुना कीजिए। 7 गुना 4 बराबर हो जाएगा 28। दोनों को जोड़िए। 8 5 58, बीच में 58 है, ठीक। उसी प्रकार 9 गुना 10 कीजिए। 9 गुना 10 तो हो जाएगा आपका हो जाएगा आपका 90। और फिर यहाँ पर 5 और क्या रखेंगे, 5 गुना x करके निकल सकता है क्या, ऐसे निकलेगा। तो देखिए 90 और x का मान आप क्या रखेंगे, जो 100 हो जाएगा। देखिए x का मान आप 2 रख दीजिए। 90 हो गया ना, और यहाँ पर कितना लाना है, जो 100 आ जाएगा। 2 जोड़ेंगे, मतलब 2 से गुना कर देंगे, तो x जगह पर आप 2 रख दीजिए, यानी 5 गुना 2 कर दीजिए तो हो जाएगा 10। वो 2 इसलिए रखे चूँकि अंदर में 100 था, 100 लाना था। तो 90 और 10 100 हो जाएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर 2 वाला हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के जगह पर 2 आ जाएगा। अब आप कर लीजिए। 9 गुना 2 9 गुना 10 90 और 5 गुना 2 10, तो यानी 100। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न इसी टाइप में है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वो भी उसी पैटर्न पर बेस है। 2 क्वेश्चन उस पैटर्न पर है। देखिए 8 छक 48 और 5 दूना 10, ठीक है। लेकिन उसमें जोड़ हुआ था, इसमें घटाव किया गया है। आप 8 गुना 6 कीजिए तो हो जाएगा आपका 48। और फिर आप 5 गुना 2 कीजिए, होगा 10। इसको आप माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 38। देखिए बीच में आपका 38 है। वही चीज़ इसके साथ कीजिए। 10 गुना 5 कीजिए। 10 गुना 5 हो जाएगा 50। और 8 गुना 4 कीजिए। 8 गुना 4 तो हो जाएगा 32। इसको माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 18। बस कुछ नहीं है। अब वही चीज़ इसके साथ किया जाए। 12 गुना 4 हो जाएगा आपका 48। और 13 गुना 3, 13 गुना 3 कितना हो जाएगा 39। इसको घटा दीजिए तो 18 में 9 जाएगा, 9 कैंसिल। तो इसका आंसर 9 आ जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोनों में एक ही पैटर्न पर लिया गया था दोनों क्वेश्चन, लेकिन एक में क्या था, ये दोनों साइड वाला से प्लस हुआ था और ये इसमें क्या हुआ, ये दोनों साइड वाला माइनस हुआ। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर ऑप्शन डी हो गया।
चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा। बॉक्स रीजनिंग में होता क्या है ना, देखिए ये छोटी अंक है 5, ये भी 7 है और ये बड़ा अंक है। तो ये दोनों को आप क्या करेंगे आपस में, जो 70 आएगा तो बड़ा अंक है 5 और 7 से, तो माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि गुना हुआ ही होगा। ठीक है, गुना स्क्वायर कुछ तो हुआ होगा तब तो 70 आएगा, माइनस की तरफ तो हम पहले नहीं जा सकते हैं। तो देखिए आप इसको 7 और 5 को गुना कीजिए, यानी 5 और 7 को कीजिए, 5 गुना 7 बराबर कितना हो जाएगा 35। अब 35 से 70 किस प्रकार ला सकते हैं, गुना 2 कर देंगे, 70 आ गया। अब देखेंगे यही प्रक्रिया दूसरा में हुआ है, 8 गुना 1 है, तो यहाँ पर 8 गुना 1 कीजिए, 8 हो जाएगा। हमको कितना लाना है 16, तो गुना 2 कर देंगे, यहाँ भी 16 आ जाएगा। वहाँ भी हम 35 गुना 2 किए थे 70 आया था, 8 गुना 2 किए 16 आ गया, यहाँ पर ऑलरेडी 16 है ही। अब वही चीज़ कर दीजिए, 9 गुना 5 हो जाएगा आपका 45, इसको 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 90 हो जाएगा। इस जगह पे 90 होगा, आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं चौथा प्रश्न की ओर। यह भी बॉक्स रीजनिंग से संबंधित है, इसमें भी वही कहा है क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए 8 है, 3 है, 4 है, ठीक है, 7 है, 6 है, 1 है, 2 है, 4 है, क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ आपको बड़ा अंक मिल रहा है 13 मिल गया ना, तो आपको संकेत दे रहा है कि हम किस तरफ जाएंगे। हम इधर से इधर नहीं जाएंगे, ठीक है, इधर से इधर इस तरफ की ओर नहीं बढ़ेंगे, अब हम इस तरफ की ओर बढ़ेंगे। इसको इसी को तो समझना है, आंसर तो अपने आप निकल जाएगा। आप इस तरफ नहीं चलना है हम लोग को, चूँकि यहाँ बड़ा अंक मिल रहा है। देखिए ज़्यादातर में यही होता है, जब बड़ा अंक मिला ना तो आपको सिग्नल आ गया कि नहीं क्या करना है इसमें। अब देखिए इस तरफ जाएंगे हम लोग, तो इस तरफ में क्या क्या प्रक्रिया करेंगे जो 13 आएगा। ये 8 है, 8 से हम लोग 13 कैसे लाएंगे। ये देखिए 7 और 2 है, तो 7 और 2 आप मगर माइनस कर देंगे तो 5 हो जाएगा, और 8 में 5 जोड़ देंगे 13 हो जाएगा। क्या वही चीज़ इसके साथ हो सकता है। 3 से हम 5 कैसे लाएंगे, 6 माइनस 4 कर देंगे 2 आ जाएगा, हाँ बन गया। इसीलिए बोले ना कि यहाँ बड़ा अंक है तो ऐसे चलेंगे, इस तरफ नहीं गए, चूँकि यहाँ पर सिमिलर अंक था, 3 था 4 था, लमसम ही था, 5 था 4 है, लगभग ही था, इसलिए बड़ा अंक की तरफ बढ़े। तो देखिए पैटर्न मिल गया। आप क्या कीजिए, इसको 8, ठीक है, 8 को आप जोड़ करिए और 7 और 2 को माइनस कर दीजिए, 7 माइनस 2 तो बराबर हो जाएगा आपका 8 प्लस 5 13 आ गया। ठीक है, अब वही यहाँ कीजिए, कलर अलग लेते हैं। अब वही कीजिए, 3 है, इसको प्लस कीजिए, अब ब्रैकेट में आप रखिए 6 माइनस 4 को, अब बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 5 है। अब वही चीज़ इसके साथ कीजिए, 4 करिए, प्लस कीजिए, ब्रैकेट में रखिए 1, कुछ क्वेश्चन मार्क है तो x कर दीजिए। ठीक है, बराबर आपका 4 आना था, यही था, कुछ नहीं था, क्वेश्चन मार्क था तो हम x मान लिए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4 है, 4 को इस तरफ भेज दीजिए आप, तो 1 माइनस x बराबर 4 ही हो जाएगा। सॉरी 4 इस तरफ आ जाएगा, 4 माइनस 4 तो हो जाएगा आपका इधर 0, तो 1 माइनस x बराबर 0 है, तो आपका x बराबर 1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, 5वां प्रश्न है, दी गई आकृति में क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा। 1 है, 2 है, 3 है, अंदर में बड़ा अंक है। यहाँ भी देखिए 5 है, 3 है, 2 है, अंदर में बड़ा अंक है, 5 4 5 1, तो यहाँ भी बड़ा अंक आएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 3 है, 3 से 9 कैसे आएगा, तो 2 और 1 को भी जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, और गुना कर देंगे तो 9 आ जाएगा। अब यहाँ 2 से 16 कैसे आएगा, 5 3 8 हो गया, 8 गुना 2 कर दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार इसको बनाते हैं। देखिए 1 और 2 को जोड़िए, 1 प्लस 2 बराबर 3।
अब ये वाला 3 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 9। 5 और 3 को जोड़िए, 5 + 3 बराबर 8। 8 को गुना 2 से कर दीजिए, 8 गुना 2 ये वाला 2 से तो हो गया 16। अब यहाँ भी वही कीजिए, 4 और 5 है, 4 + 5 बराबर 9। इसको गुना इस 1 से करिए, कितना हो जाएगा 9 ही रहेगा। तो इसका आंसर 9 हो जाएगा। ऑप्शन में तो 9 है ही नहीं, 2 बार 8 8 टाइप हो गया, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, इस गलती हो गया यहाँ पर। आंसर एक जगह पर 9 कर लीजिए, इसका आंसर ऑप्शन सी लगा दीजिए और यहाँ पर 9 बैठा दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 9 होगा, चूँकि यहाँ 2 बार 8 8 टाइप हो गया है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। कहा है क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को भी देखिए, अब देखकर पैटर्न को समझिए कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 9 है, 8 है, 10 है, लेकिन अंदर क्या है, बड़ा अंक है। यहाँ भी 9 है, 15 है, 8 है, 10 है। आंसर भी देखिए आपका बड़ा अंक में दिख रहा है, आपको 117 है ऑप्शन में ही। तो देखिए अंक को जूम करके देखिए, देखने से समझ में आता है कि इसके साथ क्या प्रक्रिया किया जाए। तो अब हम इसको गुना ही करेंगे या जोड़ ही करेंगे, घटाव नहीं करेंगे। तो आप इसको गुना कीजिए, 8 4 है तो 8 4 गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 32, और 10 और 9 गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 90। 90 और 32 में 58 से क्या रिलेशन है। तो आप अगर 90 और 32 को देखें तो आप 90 में 32 को घटा दीजिएगा तो आपका 58 आ जाएगा। तो ये इसको हम उल्टा करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इस तरह नहीं लिखेंगे, हम इस तरह से आएंगे। ये 9 है, ये 10 है, अब हम 9 गुना 10 करेंगे तो आपको 90 मिलेगा। ठीक है, और फिर आप 4 गुना 8 करिए तो आपको 32 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 32 मिलेगा। ठीक ना, तो आप 90 में -32 कीजिएगा तो आपको 58 मिल जाएगा। ठीक, अब उसी प्रकार हम 15 गुना 10 करेंगे, 15 गुना 10 कीजिए तो आपको 150 मिलेगा, यानी 150। फिर आप 9 गुना 8 करिए तो आप 9 गुना 8 कीजिए तो आपको 72 मिलेगा। क्या करना था, यहाँ माइनस किए थे, 90 - 32, तो यहाँ 150 - 72 कीजिए तो 10 में 2 गया, 8 वाला इकाई अंक 8 वाला आंसर होगा। देखिए किस किस में इकाई अंक में 8 है, ए में नहीं, बी में नहीं, डी में नहीं, सी में है, तो आंसर लगा देंगे ऑप्शन सी। इकाई अंक से आंसर निकालना सीखिए। क्यों घटाएंगे, समय बच जाएगा, जो भी बचे 5 सेकंड 10 सेकंड। एग्जाम में तो समय ही बचाना रहता है, बनाने का तो 90% स्टूडेंट बना देते हैं, लेकिन समय बचेगा तो आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे। तो उसी की तरफ ध्यान देना है कि इकाई अंक से आंसर निकालना है। 10 में 2 गया 8 हो जाएगा, इसे बना लीजिए। यहाँ बच जाएगा आपका 14, 14 में 7 जाएगा तो 7 हो जाएगा, तो 78 आ जाएगा। यहाँ 78 है ही, लेकिन इकाई अंक तरफ ध्यान रखना है। चलते हैं अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न है। अब देखिए कितना लॉजिक अच्छा है इस प्रश्न का। इस प्रश्न में आपको हम बताए भी थे, वो अल्फ़ाबेट वाला इस तरह से था, इस तरह से था, इस तरह से था, पिछला पार्ट में ही बताए हैं। इसीलिए बोल रहे हैं, कोई न्यू स्टूडेंट देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके वीडियो देख लिया जाए। जो भी पार्ट में हम डाले हैं बहुत फ़ायदा मिलेगा एग्ज़ाम में आपको। देखिए इसको हम उस वहाँ क्या किस प्रकार सजाए हुए थे। ये आपका 2 है ना, तो वहाँ हम बी डाले थे। ये आपका 3 है ना, तो वहाँ हम सी डाले थे। ये आपका 5 है ना, तो ई डाले थे। 9 है ना, तो आई डाले थे। 17 है ना, तो क्यू डाले थे। ठीक है, अब उसी का ये क्या है, वो अल्फ़ाबेट में है, ये आपका संख्या में है वही चीज़। फिर इसको भी हम कन्वर्ट किए थे उसी में। यहाँ पर बी का प्लेस वैल्यू 2 लिखे थे, सी का 3 लिखे थे, ई का 5 लिखे थे, आई का 9 लिखे थे, क्यू का 17 लिखे थे। वही चीज़ है ना। तो रीजनिंग तो इसी तरह से बनता है, बशर्ते आप कितना मेहनत किए हैं, कितना अभ्यास किए हैं, उसी से आपका एग्ज़ाम में सॉल्व होगा सवाल। और इसमें एक चीज़ और किया जाता है, वो भी आप लोग को बता ही देते हैं। ये 2 के साथ हम 3 देखें, 3 के साथ आप 5 देखें, 5 के साथ आप 9 देखें, 9 के साथ आपका 17 मिल गया। तो यहाँ पर 9 एक विषम संख्या है, बाकी सब अभाज्य संख्या हैं। तो उस पर भी कभी कभी क्वेश्चन सेट कर दिया जाता है। यहाँ 9 के जगह पर ना आपको 11 रख देता, तो फिर आप यहाँ 17 था तो आप यहाँ आंसर 19 लगा देते, क्योंकि अभाज्य संख्या का ग्रुप हो जाता। तो इस तरह का चलते रहता है रीजनिंग में। अभी फ़िलहाल हम इसी क्वेश्चन पर बात करेंगे, इसको हटाते हैं।
थोड़ा सा आप लोग को दे दिए दिमाग में कि इसमें अल्फ़ाबेट से भी पूछ लिया जाता है। तो इसको आप किस प्रकार बनाएंगे, आप 2 से 3 जाइएगा +1 होगा, आप 3 से 5 जाइएगा +2 होगा, आप 5 से 9 जाइएगा तो +4 होगा, आप 9 से 17 जाइएगा तो +8 मिलेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, अब 8 8 दूना 16, सबका दुगुना हो रहा है ना, 1 गुना 2, 2 गुना 2, 4 गुना 2, 8 गुना 2 कर देंगे तो 17 और जोड़ 16 कितना हो जाएगा, 7 6 13, इकाई अंक 3 वाला। ये तो छोटा है, 17 और 16 जोड़ने से 33 आ जाएगा। तो आप लोग का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आप इस तरह से भी जा सकते हैं, या इसको एक तरीका और है, आप उसमें भी जा सकते हैं। वो देखिए क्या करना था, 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 4 -1 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 गुना 2 6 -1 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 -1 9 हो जाएगा, 9 गुना 2 18 18 -1 आपका 17 हो जाएगा। तो 17 गुना 2 34 34 -1 33 हो जाएगा। तो इसमें गुना में थोड़ा सा ज़्यादा ये होना था, लेकिन एग्जाम में जो भी दिमाग में आ जाए उसी से निकाल लीजिए, आंसर इसका 33 ही आएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है हम लोगों के सामने। अब देखिए इस तरह का भी प्रश्न पूछा जाता है, ये भी एनटीपीसी में पूछे हैं 2021 और 20 वाला। 20 में जो दिसंबर में हुआ था ना, 2020 में दिसंबर में हुआ था, और फिर आपका 21 तक चला था वो एग्ज़ाम। तो ये जो है ये आपका दिसंबर वाला में पूछा हुआ प्रश्न है 2020 में। अब देखिए और समझिए, स्क्वायर भी याद करने का है। 20 तक तो बोले ही 30 तक थे, तो इसमें 30 का तो ज़रूरत ही नहीं है, बहुत नीचे तक का ही है, समझिए सिर्फ। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, ये पर 4 और 2 मिलेगा आपको। ठीक, 4 और 2 को जब आप जोड़ देंगे तो आपको 6 मिलेगा, और अंदर में देखिए 36 है, इस 6 का स्क्वायर किया गया है, तो यहाँ पर 36 है। आप इस तरफ जाएंगे तो देखिए यहाँ पर 5 है और 7 है, आप इसको जोड़ दीजिए 5 + 7 को, तो आपको 12 मिल जाएगा। अब जब 12 का आप स्क्वायर कर देंगे तो आपको 144 प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर 144 है। तो उसी प्रकार आप 6 और 1 को जोड़ दीजिए, 6 + 1 बराबर हो जाएगा 7। 7 को जब आप स्क्वायर कर देंगे ना तो आपका हो जाएगा 49। तो आपका आंसर 49 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप इसको देख लीजिए, 3 और 4 था, उसको देखना अब नहीं है, हम स्टार्ट यहाँ से कर दिए तो हमको आंसर प्राप्त हो गया। कोई ज़रूरी नहीं है इसको चेक करने का। कन्फर्मेशन के लिए अगर आपको एग्ज़ाम में समय मिला है तो आप इसको भी चेक कीजिए, और नहीं मिला है तो आप आंसर लगा के आगे बढ़िए। चेक कर लीजिए, 3 + 4 बराबर 7 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए तो आपको 49 मिलेगा। देखिए यहाँ पर 49 है। तो इसका लॉजिक यही था, बाहर का दोनों को जोड़ा गया था, अंदर जो था वो स्क्वायर मिला, फिर ये दोनों को जोड़े, अंदर में देखिए 144 है। चलते हैं 9th प्रश्न की ओर। 9th प्रश्न कहाँ चला गया, देखिए 9th प्रश्न है। अब इसमें क्या कहा है, क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा। चलिए इसके साथ अब हम लोग लगाइए दिमाग, क्या आएगा। 4 है, 5 है, 3 है, 5 है, 5 है, 6 है, 2 है, 3 है, 7 8 2 8। अच्छा डबल 8 है। चलिए देख लेते हैं, जो भी हो बनाना तो पड़ेगा ही और बनेगा भी। इसमें 12 है तो 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, और 3 और 5 कितना हो जाएगा 8। तो इससे भी नहीं आया, गुना कर दीजिए, 5 चौक 20 और 5 तिया 15, तो 20 - 15 5 हो जाएगा, यहाँ से भी नहीं निकला। तो अब इसको डिजिट में गुना कीजिए, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 पंचे 180 हो जाएगा। यहाँ 5 छक 30, 30 दूना 60, अच्छा 20 तिया 60, 12 पंचे 60। देखिए इसको इस तरह से बनाएंगे हम लोग, 4 गुना 3 गुना 5 करिए। ठीक है, ये 4 ये 3 ये 5 गुना करिए, 5 तिया 15 चौके 60 हो जाएगा। इसको आप इस 5 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको 12 प्राप्त होगा। देखिए अंदर में 12 है, इसमें भी वही कीजिए, 5 6 2, 5 छक 30 दूना 60 हो जाएगा। करते हैं गुना, 5 गुना 6 गुना 2, तो आपको यहाँ भी 60 मिलेगा। इस 3 से भाग दे दीजिए तो आपको 20 प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ भी अंदर में 20 है। अब यहाँ भी वही कीजिए, 8 गुना 7 गुना 2, यानी 8 गुना 7 गुना 2,
तो यानी 8 सते 56 दूना 112 हो जाएगा। 112 को आप इस 8 से भाग दीजिए तो 14 8 112 होता है, 14 हो जाएगा। 14 है आंसर में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी अगर बड़ा डिजिट है तो उसमें भी आप दिमाग लगाइए कि यहाँ पर बाहर में 2 है मतलब इकाई अंक, तो हम 8 से अगर जाएंगे तो 8 चौक ही होगा 32, या 8 को 4 से गुना करेंगे तभी 2 आएगा। तो इकाई अंक में 2 था तो हमको 4 ही मिलेगा, तो यहाँ 4 किसी में नहीं है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये तो छोटा अंक था, 14 गुना 8 112 होता है, तो ऑप्शन ए ही सही हो गया। चलते हैं 10वां प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न कह रहा है दिए गए आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका लुप्त संख्या ज्ञात, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करा जाए, देखिए क्या अप्रोच लगेगा। 5 है, 2 है, 3 है, 4 है, छोटा अंक है अंदर बड़ा है, तो इसको भी गुणन के साथ ही जाएंगे, जोड़ गुणन ही करेंगे, घटाव तो नहीं है फिलहाल दिमाग में। तो आप इसको करिए 5 गुना 3 15 और 4 गुना 2 8, 15 और 8 कितना हो जाएगा, 15 और 8 हो जाएगा आपका, उससे तो नहीं बना, तो फिर उसको भी गुणन कर दीजिए। 15 8 20 से हो जाएगा 120, अब बटा 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60। ठीक है, इसमें वो होगा क्या, 2 गुना 4 8 और 5 गुना 1 5, यानी 8 5 40 बटा 2 20, हाँ बन गया। देखिए इसीलिए बोले ना गुना और जोड़ के साथ जाएंगे, इसलिए बोले थे गुना और जोड़ के साथ जाएंगे। अब देखिए क्या हो गया, हम पहले सिंगल सिंगल डिजिट किए गुना, 5 गुना 3 15, 4 गुना 8 तो 8 हुआ था, 4 गुना 2 तो नहीं मिल पाया था। तो अब हम क्या किए ना कि सिंगल सिंगल अंक को ही गुना कर दिए। आप 5 गुना 2 कर दीजिए, सीधा सीधी लिखिए 5 गुना 2 गुना 3 गुना 4 कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 या 30 चौक 120, इसका मान आपको 120 आएगा। इसका मान जब आपको 120 मिला तो आपको 60 लाना है, तो बटा 2 कर दिए। 2 अपने मन से किए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये बीच वाला 2 किए हैं, 2 हम अपने से लगाए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 60 प्राप्त हो गया। अब इसमें देखिए 2 गुना 1 गुना 4 गुना 5 करिए, 2 गुना 1 गुना 4 गुना 5, इसको भी बटा 2 कर दीजिए। तो आप यहाँ से भी कटा सकते हैं, इसको गुना नहीं भी कर सकते हैं तो कटा दीजिए। 2 गुना 2 से 4 हो जाएगा, या 2 भी कटा सकते थे, तो 2 दूना 4 पंचे 20, देखिए आंसर में 20 है। यहाँ भी आप नहीं गुना करते ना तो इस 2 को इस 2 से कटा देते, छोटा हो जाता। उसको ध्यान में रखिएगा एग्जाम में कि हमको छोटा करना है, तो उसको भागा दे के कटा दीजिए, गुना करके मत कटाइए, बड़ा डिजिट हो जाएगा। तो यहाँ अब इसके साथ कीजिए, इसके साथ यहाँ हम नीचे लिखते हैं 2 गुना 3 गुना 6 बटा, और 9 कहाँ जाएगा, 9 भी तो करना है, यहाँ 9 है, बटा 2 कर दीजिए। इस 2 से आप बड़ा वाला अंक को कटा दीजिए, 6 को ही, 3 हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 3 गुना 3 3 तिया 9 दूना 18, 18 नमा 62 से, देखिए आंसर आ गया 162, ऑप्शन ए सही हो गया। क्या किया गया, सभी को बाहर वाला को गुना करके 2 से डिवाइड किया गया, सभी का बाहर वाला को गुना करके 2 से डिवाइड किया गया, सभी का बाहर वाला गुना करके 2 से डिवाइड किया गया, तो ऑप्शन ए मिला। चलते हैं 11वां प्रश्न, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कहा गया है, दिए गए आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 5 है, 3 है, 8 है, 6 है, फिर बड़ा अंक है, 2 है, 7 है, 9 है, 3 है, फिर बड़ा अंक है, तो वहाँ भी आंसर में भी बड़ा अंक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी कुछ खेला हुआ है, यहाँ भी 83 है, यहाँ भी 83 है, इसमें भी फिर मिस्टेक हुआ होगा। खैर चलिए जो भी होगा, प्रोसेस सही लगाएंगे तो आंसर सही आएगा। अब इसको देख लेते हैं। अब 5 गुना 3 कीजिए, कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, और 6 गुना 8 करिए, कितना हो जाएगा 48, 48 और 15 63, ये तो एक ही बार में बन गया। ठीक है, देखिए कैसे, 5 गुना 3 बराबर 15, और फिर 6 गुना 8 बराबर 48, अब दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका 63 हो गया, बीच में 63 है। उसी प्रकार 2 गुना 7 कीजिए, 2 गुना 7 बराबर 14, और 3 गुना 9, 3 गुना 9 यानी 27, 7 दूना 14 9 तिया 27, तो 27 और 14 जोड़ दीजिए, 7 4 11 2 1 3 1 4, 41 हो गया। तो वही चीज़ इसके साथ कीजिए, 6 गुना 7 बराबर 42, और आपका 5 और 8 है, यानी 8 गुना 5
तो हो जाएगा 40। तो 2 और 4 4 8 82 हो जाएगा। आंसर में 83 83 2 बार टाइप हुआ है, यहाँ भी बोले खेला हो गया है। तो चलिए एक जगह पर 82 कीजिए, ऑप्शन ए में ही कर लीजिए। ठीक है, एग्जाम में भी अगर गलत मिलेगा, आप लोग को बोले हुए हैं, तो ऑप्शन ए को ही लगा देना है। अगर 2 जगह 82 82 मिल जाता ना, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में, तो आयोग जो भी एग्ज़ाम कराता है, TCS हो, BSSC हो, कोई भी जो भी आयोग एग्ज़ाम लेता है, वो आगे वाला ही ऑप्शन को अपॉर्चुनिटी में रखता है, मतलब आपको उसी को लगा देना है। तो यहाँ हम लोग ए में 82 रख के ए को आंसर 82 लगा दिए। इस क्वेश्चन का आंसर 82 होगा, चूँकि ऑप्शन में 82 नहीं डाल पाए हैं। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, अगर ऑप्शन गलत रहे और जो पहला वाला में रहे वो सेम रहे लास्ट में, तो आपको पहला को ही प्राथमिकता देना है। ये नहीं कि बी को लगा देंगे, सी को, डी को नहीं। 2 अंक अगर मिल रहा है तो जो पहले मिल रहा है, ए में है तो ए को मार देना है, बी में है तो बी को मारना है। तो ऑप्शन ए सही हो गया। चलते हैं 12वां प्रश्न की ओर। अब देखिए इस प्रश्न को किस तरीक़ा से सॉल्व करेंगे। आप देखिए इसको क्या हुआ है इसके साथ, इसीलिए बोले हैं कि अगर बड़ा अंक मिले तो आप ध्यान में रखिए। देखिए 9 है, 5 है, 92 है, 15 है। आपको यहाँ 92 मिल रहा है, यहाँ 121 है, कितना नज़दीक है। ठीक है, यहाँ पर 16 है, 19 है, 20 है, 24 है, 56 है, 7 है, 8 है, 9 है। ऑप्शन भी देखिए सब लगभग में है इस 56 का आसपास का। सबसे पहले तो ऑप्शन को नहीं देखना है, सबसे पहले आप ए वाला फिगर को देखिए, पहला वाला को। 92 से 121 है, कितना नज़दीक है। तो इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ने का प्रयास करेंगे, गुना नहीं करेंगे। गुना करेंगे तो बहुत चला जाएगा। तो आप जोड़िए, देख कर ही पकड़िए। वही चीज़ हम कहें कि पहले देखिए और उसको समझिए। 9 और 5 कितना होगा, 14। 14 और 15 कितना हो जाएगा, 14 और 15 29। और 29 में देखिए लास्ट अंक आपका 9 है 29 में, और ये वाला 2 है। अगर आप जोड़ेंगे 9 दूत 11 हो जाएगा। देखिए 121 है, तो आपको 92 और 29 121 होता है। इस 92 को 29 को जोड़ दीजिए तो 121 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब 16 और 19 को जोड़ दीजिए। 19 और 16 कितना हो जाएगा, 35। 35 हो गया। और 24 और 20 कितना हो जाएगा, 34। सॉरी 20 20 40 44। तो आप जोड़ दीजिए, 5 4 9 4 3 7। देखिए अंदर में 79 है। अब वही चीज़ कीजिए, 56 और 7 कितना हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए। 7 6 13 यानी 63, और 8 + 9 को कर दीजिए, 9 8 17। तो 63 और 17 लास्ट में 0 किस में है, ऑप्शन सी में। पूरा नहीं जोड़ेंगे, इकाई अंक से आंसर निकालेंगे। ऑप्शन सी सही होगा। जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, 7 3 10 6 1 7 1 8 80 हो गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें देखिए कहाँ से लिंक मिला आपको, यह 92 से। 92 101 के नज़दीक था, सॉरी 121 के नज़दीक था, और हमको बीच में क्वेश्चन मार्क ही निकालना था। तो हम क्या किए ना, जोड़ के अप्रोच में चले गए, वो इसी चीज़ चले गए कि इसके नज़दीक था। चलिए अब 13वां प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में क्या कहा गया है, दिए गए आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है लुप्त है, क्वेश्चन मार्क के जगह है, क्या आएगा। अब इसमें देखिए 9 है, 7 है, 3 है, 5 है, अंदर में 24 है, ये भी इसी का आसपास का है। तो हम लोग पहले जोड़ के पहुँचते हैं, जोड़ते हैं। ज़्यादा दूर तो है नहीं जो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 100 रहता 50 रहता तो कुछ सोचते। अब यहाँ देखिए आप क्या करना है, आपको 3 है, इसको 5 से जोड़ दीजिए तो 8 हो जाएगा। 8 7 15, 15 और 9 24। अच्छा, बाहर से जोड़े तो आ गया आंसर। इसको देखिए 17 और 13 हो जाएगा आपका, 17 13 30, 30 11 41, 41 9 50। देखिए जोड़ने से ही आ रहा है। तो 21 10 31 7, 21 10 31 7 कितना हो जाएगा, 38। 38 में आप क्या जोड़ देंगे, जो आपको 47 प्राप्त हो जाएगा। तो 38 और 9 हो जाएगा, +9, तो 9 8 17, 3 1 4 47। तो 9 है ऑप्शन में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब चलिए इसको आपको लोग को समझाते हैं। ऐसे तो समझ गए होंगे, लेकिन हम लिख देते हैं ये किस प्रकार से बन गया। इसमें ज़्यादा चीज़ नहीं था, चूँकि अंदर में 24 था तो हमको लगा नज़दीक में ही है, तो हम सब अंक जोड़ने का प्रयास किए तो आंसर आ गया। देखिए 3 3 + 5 + 7 + 9, देखिए 5 3 8 7 15 9 24, तो बीच में 24 है। अब इसको देखिए 17 + 13 + 11 + 9, तो देखिए 11 9 20, 20 13 33, 33 17
50, अंदर में 50 है। तो वही चीज़ इसके साथ करेंगे। 21 10 31 लिखिए, 21 जोड़ 10 जोड़ 7 तो कितना हो जाएगा 21 10 31 7 38। ठीक है, अब 38 से हम लोग को 47 लाना है, तो यहाँ पर जोड़ में क्या रखेंगे, तो x रख देंगे। अगर दिक्कत हो रहा है तो हम x रख देते हैं। यहाँ पर 47 आना है, 47 लाना था, इसलिए उधर 47 लिख दिए। तो अब x बराबर आप कर लीजिए 47 माइनस 38, तो आपका बराबर हो जाएगा 9। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन बी आएगा। तो एग्ज़ाम में एक्स उक्स नहीं करना है, बड़ा डिजिट रहेगा तो एक्स करेंगे। इस तरह में तो मुंह से ही निकल जाएगा कि 38 है और 47 लाना है, तो कितना जोड़ देंगे, 9 जोड़ देंगे। एक्स तो हम समझाने के लिए लिख दिए। चलते हैं अगला प्रश्न। देखिए ये भी एनटीपीसी का प्रश्न है 2021 का। ठीक है, 2021 का प्रश्न है, पूछा हुआ। इसमें देखिए किस तरह का लॉजिक लगा है, क्या किया जाए इसके साथ। 22 है, 13 है, क्वेश्चन मार्क है, 6 है, 7 है, 9 है। क्या करेंगे इसके साथ आप देखिए। 2 मिनट देते हैं आप लोग को, समय कीजिए। 2 मिनट तो बहुत हो जाएगा। देखिए चलिए इसको बताते हैं। देखिए यहाँ पर आपको देखने से 22 मिल रहा है, और आप जब नीचे वाला ही बॉक्स को देखेंगे ना, तो इसको जोड़िए आप। 6 जोड़ 7 जोड़ 9। ठीक है, साफ से लिखें, साफ से लिखते हैं। अब 13, एक सेकेंड, जोड़ते हैं 6 7 9, कितना हो जाएगा 7 6 13 और 9। देखिए यहाँ से भी आपको 22 मिल रहा है, आपको ऊपर में भी आपका 22 है। ठीक है, तो क्या हम इसको 22 करके देख सकते हैं। बीच वाला को 13 है, इसके साथ क्या जोड़ेंगे, 22 हो जाएगा। फिर वही 9 ही यहाँ भी आ रहा है, 9 3 12 हो जाएगा 22। 9 ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में 9 है, लगा देंगे आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था, सभी बॉक्स का योग 12 था। इसमें भी आपका 22 था, 12 नहीं 22। 7 6 13 9 22, यहाँ भी 22 था, तो बीच वाला में भी हम लोग 22 कर देंगे। 13 में 9 जोड़ देंगे, तो क्वेश्चन मार्क के जगह पर 9 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लॉजिक था, लेकिन स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा कच्चा खा गया होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 बॉक्स था, यहाँ 2 बॉक्स था, यहाँ एक ही बॉक्स था, लेकिन सबका एक ही मकसद था, क्या, 22 और 22। ठीक है, चलते हैं 15वां प्रश्न। दिए गए आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 15वां और ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों। चैनल को नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। इसी तरह से हम बीच बीच में बॉक्स रीजनिंग से, तो कभी किसी से, मतलब जो इम्पोर्टेंट लगेगा बीच बीच में डालते रहेंगे। बाकी प्रैक्टिस तो चल ही रहा है। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं। आप इसको क्या करिएगा, अंदर में 15 है, सबको जोड़ते हैं क्योंकि कम डिजिट है। लेकिन देखिए यहाँ पर आपको 15 तो दिखा दिया है, आप चलेंगे जोड़ की ओर, लेकिन देखिए यहाँ क्या कर दिया, 126 कर दिया है, कितना आगे ले गया है। तो हो सकता है ये गुना होगा या स्क्वायर होगा। तो इसके साथ क्या किया जाए, जोड़िएगा तो देखिए 5 और 4 9 3 12 1 13 होगा, 15 तो नहीं पूरा। अब हम इसके साथ गुना करेंगे, या नहीं तो पहले आमने सामने 4 3 12, 4 गुना 3 12, अब 5 गुना 1 5, उससे भी 15 नहीं आया। तो अब क्या करें, घटा के देख लें का। 4 में 3 जाएगा 1, 5 में 1 जाएगा 4, तो 4 और 1, उससे भी 15 नहीं ला सकते हैं। अब हम सिंगल डिजिट से गुना करेंगे। 1 गुना 4, 4 गुना 3 गुना 5 करिए। 4 गुना 1 गुना 3 गुना 5 बराबर कितना हो जाएगा, 4 1 4 तिया 12 पंचे 60। 60 से हम 15 कैसे लाएंगे, बस यही देखना है। गुना करके इतना लाए ना, तो 15 बीच में है, तो हम इसको 4 कर देंगे। 4 अपने मन से कर दिए, तो आपका 15 आ जाएगा। अब इसमें चलिए 4 गुना 6 गुना 7 गुना 3, 4 बटा कर देते हैं, चूँकि आसान रहेगा, देख लेते हैं करके। 4 से 4 कट गया, तो 7 6 42 तिया 40 तिया 120, 42 तिया 126, ऑलरेडी बन गया। ये देखिए आसानी से 126 है। अब वही चीज़ कीजिए, देखिए कहाँ से लिंक मिला आपको। पहले हम जोड़े तो नहीं हुआ, घटाए। इसी तरह एग्जाम में अप्रोच लगाना है। पहले क्या किया, सबको जोड़े तो 15 नहीं आ पाया,
फिर ये वाला को घटा के ये वाला से गुना किए, वहाँ भी नहीं मिल पाया, तो हम लोग सिंगल डिजिट को चल गए गुना करने। अब सिंगल डिजिट से जब गुना किए तो हमको 60 प्राप्त हुआ, और 60 से हमको 15 लाने के लिए हम 4 से भागा दे दिए। अब इसको भी सिंगल डिजिट सबको बाहर वाला को गुना किए और 4 से भागा दे दिए तो 126 मिल गया। अब वही चीज़ कीजिए यहाँ पर 2 गुना 5 तो कितना हो जाएगा, छोटा सा जगह बचा है, करें यहाँ पर करते हैं। यही है कि इसमें जगह नहीं मिलता है, जिसके कारण हम मैथ नहीं करा पा रहे हैं। थोड़ा सा हाथ मेरा बैठ जाएगा ना और 1-2 महीना, तब फिर हम मैथ का क्वेश्चन भी लेके आएंगे आप लोगों के लिए। लिखने में थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2 फिर नहीं लिखा रहा, ये 2 है ना, 2 गुना 5 गुना 3 गुना 4, यही तो था, 2 गुना 5 गुना 3 गुना 4। इसको बटा 4 कर देते हैं, 4 से इस 4 को कैंसिल आउट, क्या बचेगा, 5 दूना 10 गुना 3 30। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इस क्वेश्चन का 30 हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था, बाहर वाला जितना था सबको गुना करके आपस में 4 से भाग करना था, आंसर मिल गया ऑप्शन 30। दोस्तों इसी तरह से आप लोग तैयारी कीजिए और क्वेश्चन को वीडियो को शेयर और लाइक कर दिया कीजिए, जोड़िए और स्टूडेंट को, जिससे कि और अच्छा क्वेश्चन लाएंगे आप लोगों के लिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।